हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं आपके सेल वाले टॉपिक को, जो जहाँ से रह गया था वहीं से आज इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपकी एक सेल है जिसके अंदर हमने ये सारी ऑर्गेनेलीज को पढ़ना है। ठीक है, देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर की कवरिंग को आप न्यूक्लियर एनवलप कहते हो। ठीक है, बाकी ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं हाँ, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, आपने लास्ट क्या टॉपिक पढ़ा था? मेरे हिसाब से ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी आपने, कि वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर स्पेसिफिक शेप में होती हैं और स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करती हैं अपना। दो तरह की आपने ये पढ़ी थी, मेम्ब्रेनियस और नॉन मेम्ब्रेनियस। मेम्ब्रेनियस के अंदर क्या होता है, आउटर सरफेस होती है खुद की, और इनके अंदर आउटर सरफेस नहीं होती है। जिनके अंदर आउटर सरफेस होती है उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको राइबोसोम और सेंट्रोसोम बोला जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका डायग्राम में कहाँ पे है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये रहा आपका, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है फर्स्ट ये, और सेकंड ये। यहाँ से आपको इसकी टाइप भी पता चल गई है। ठीक है, तो डायग्राम तो आप बुक से बना सकते हो इसका। तो इसके अंदर आपने पढ़ना क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? पोर्टर नाम का एक साइंटिस्ट था, 1945 में उसने क्या किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो 3 डायमेंशनल, कॉम्प्लिकेटेड और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है, कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, और इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क सिस्टम होता है। ठीक है, किस चीज़ का? मेम्ब्रेन्स का। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे? बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो ये और न्यूक्लियर ये। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है क्या? एक 3 डायमेंशनल, कॉम्प्लिकेटेड और इंटरकनेक्टेड। ये जो हैं सेल्स या मेम्ब्रेन अब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की ये मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है इसकी ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दी है कि ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इट कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपसे पूछा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप कहाँ देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन थी, अगर आपको समझ आई हो तो। 3 डायमेंशनल, कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मेम्ब्रेन्स का सिस्टम जो साइटोप्लाज्म में होता है, बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट हिस्सा ल्यूमिनल, दूसरा हिस्सा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल जो है वो क्या है? स्पेस इनसाइड द रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक तो वो स्पेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, और दूसरा क्या? साइटोसोल। इट हैव द एंजाइम्स एंड हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है वो वाला सरफेस जो क्या करता है? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये तो क्या करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। और साइटोसोल क्या है? साइटोसोल यानी लिक्विड फ्लूइड जो पोर्शन है उसके अंदर एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उस प्रोसेस में ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में क्या है आपका? स्ट्रक्चर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़नी है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसके पास क्या होती हैं? मेम्ब्रेन लाइंड स्पेसेस होते हैं। ठीक है, बिटवीन द स्पेस ए फ्लूइड प्रेजेंट कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है? आपकी मेम्ब्रेन है, आपको दिख रही है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? स्पेस है, यही बात कही है, ये आर कंसिस्ट है मेम्ब्रेन लाइन स्पेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। अब उस स्पेस के बीच में क्या है? अब ये जो स्पेस है इसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को आप क्या बोलोगे? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी थिक होती है? वो 50 to 60 एंगस्ट्रॉन थिक होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन की थिकनेस आपको बता दी गई है। इट कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 फॉर्म्स के अंदर क्या हो सकता है? एग्जिस्ट हो सकता है। सबसे फर्स्ट फॉर्म है सिस्टर्ने, सेकेंड फॉर्म है वेसिकल, थर्ड फॉर्म है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सिस्टर्ने क्या होते हैं आपके? अब देखिए, सिस्टर्ने ऐसी फॉर्म होती है, वेसिकल ऐसी फॉर्म होती है आपकी, और ट्यूब्यूल्स ये इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाइज शेप के बने होते हैं आपके। ठीक है,
अब देखिए ये तीनों अपने फॉर्म बनानी है। जो ये है इसके सिस्टर ने जो फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके बारे में आपने क्या लिखना है कि ये लॉन्ग फ्लैट होते हैं, ठीक है। शेप में कैसे होंगे, लॉन्ग और फ्लैट होंगे। ये कैसे होंगे आपके, ओवल और राउंडेड होंगे। ओवल हैं, ठीक है, राउंडेड शेप में हैं। और ये कैसे होते हैं आपके, स्मॉल होते हैं, स्मूथ ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इनकी क्या होती हैं, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। इनका डायमीटर अगर आपसे पूछा जाए सिस्टर ने का, तो वो 40 to 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अरेंज्ड इन बंडल, ये बंडल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन द ब्रेन। सब सिस्टर ने टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रेन के अंदर, पेनक्रियास के अंदर, ठीक है। दे प्ले रोल इन सिंथेटिक एक्टिविटी, ये क्या काम करते हैं आपका, सिंथेटिक यानी सिंथेसिस, कोई चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं आपकी सिस्टर ने टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मोस्ट कॉमनली आपके कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन और पेनक्रियास के अंदर। ये बंडल्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। इनका डायमीटर आपको पता होना चाहिए और इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट है वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं आपके, ओवल और राउंडेड शेप के होते हैं। इनको आप और क्या बोल सकते हो, माइक्रोसोम्स बोल सकते हो। वेसिकल का ही दूसरा नाम क्या है आपका, माइक्रोसोम्स। इनका डायमीटर आपको पता होना चाहिए 25 से 500 माइक्रोमीटर होता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्ट एबिडेंट इन पेनक्रियाटिक सेल, पेनक्रियाज के अंदर वेसिकल फॉर्म में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके ये ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स स्मॉल और स्मूथ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती हैं। इनका जो डायमीटर है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। दे फाउंड इन द सेल विच आर बिजी इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उन सेल्स में पाए जाते हैं जो सेल्स बिजी होती हैं आपकी क्या बनाने के अंदर, स्टेरॉयड्स बनाने के अंदर। जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया और ग्लिसराइड्स हो गए, ठीक है। और वो कहाँ होती है आपकी, लीवर के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सब था इसके बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है, इसकी डिस्कवरी पढ़ी है आपने, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था, कैसी स्ट्रक्चर होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। और ये साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। फिर आपने पढ़ा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर के बारे में। और इसकी फॉर्म्स, कितनी फॉर्म्स में आपका ये अवेलेबल है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे।